तीनों देश के कई हिस्सों में तेजी से फैल रहे आई फ्लू से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं और आंखों की ये बीमारी खास तौर से दिल्ली और यूपी सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में तेजी से पैर पसार रही है। यही वजह है कि आंख लाल होने की इस बीमारी से इन दिनों लोग डरे और सहमे हुए हैं। स्कूलों में पढ़ाई के दौरान बच्चों की आंख भी लाल होने से खतरे का दायरा बढ़ता जा रहा है और दरअसल एक तरफ का मौसमी दुष्प्रभाव है और वातावरण में उमस के कारण भी ये चीज हो रही है। आई फ्लू से कैसे बचे, क्या उपाय करें, क्या क्या सावधानी बरतें, ये तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे जिससे हम और आप तेजी से फैल रही इस बीमारी से बच सके। इसे पर आज विशेष चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद रहेंगी डॉक्टर सतेंद्र वशिष्ठ जो कि रोहतक सिविल अस्पताल में आई सर्जन है। उनसे चर्चा करने से पहले आपको एक बार फिर से ग्राफिक्स के जरिए आई फ्लू के लक्षण और उपाय के बारे में बता देते हैं ताकि आप उस पर अमल करके किसी हद तक इस बीमारी से खुद को बचा सकें। तो लक्षण आपको बताते हैं। सबसे पहले आंख के सफेद भाग में खुजली का होना, आंख में 1 या 2 दिन खुजली का होना, यह भी लक्षण होता है और खुजली के बाद आंखों का लाल हो जाना, कंजक्टिवा में सूजन का होना और आंखों से बार बार पानी निकलना, यह भी एक लक्षण है। आंखों से बार बार पानी निकल रहा है तो सतर्क रहिए। और आंख से गाढ़ा कीचड़ निकलना भी एक बड़ा कारण है। और सुबह नींद से जागने पर पलकें चिपकना भी एक और बड़ा कारण है। तो लक्षण आपको लगातार दिखा रहे हैं और इन लक्षणों को देख लीजिए, आप नोट कर लीजिए। ये लक्षण हो सकते हैं, कारण भी आपको बताते हैं। वातावरण में उमस ज्यादा है, यह भी एक बड़ा कारण है और उमस के चलते वायरस का ज्यादा पनपना भी एक बड़ा कारण है। उमसीय वातावरण के दौरान सतर्क रहने की आवश्यकता है आपको। यह कारण है, ये कारण देखिए, आप पहचानिए इन कारणों को। और वातावरण में उमस अगर ज़्यादा है और वायरस भी उससे पनपता ज़्यादा है तो ये तमाम कारण हैं। तो उपायों की भी बात कर लेते हैं। ये ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए। कॉन्टैक्ट लेंस की बजाय आपने चश्मा इस्तेमाल करना है। अपनी आंखों को ज़्यादा रगड़ना नहीं है, ज़्यादा रगड़ेंगे तो और ज़्यादा आंख लाल होगी, आंख को नुकसान होगा। और आंख को टच करने से पहले हाथ धोएं और अपनी आंखों को समय समय पर साफ करते रहें। ये तमाम उपाय आपको बता रहे हैं। और दिन में 1 या 2 बार ठंडे पानी से छींटे मारें। तौलिए, बेडशीट, तकिया, कवर को गर्म पानी में धोएं। सफाई का ध्यान रखें और रुमाल को एक दिन में 2 बार तब्दील आप ज़रूर करें। और नीचे नंबर भी आपको दिखा रहे हैं, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हमारे साथ माहिर डॉक्टर भी जल्द जुड़ेंगी। आप तमाम सवाल उनसे पूछिए, अगर लक्षण है आपको या फिर नहीं है, या फिर आप ऑफिस में जा रहे हैं या फिर घर में बच्चे हैं, तो आपको एहतियात रखने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और कार्यस्थल पर आई फ्लू पीड़ित से उचित दूरी बनाए रखें, ये भी आपको नोट करने वाली चीज़ है। और प्रभावित व्यक्ति की चीज़ों को इस्तेमाल ना करें, जैसे कि आपको बताया, तौलिया, रुमाल, उनके कपड़े अलग रखिए। और कुछ दिनों तक आपस में हाथ मिलाना भी छोड़ दीजिए, चाहे दोस्तों से मिल रहे हैं, परिवार में आप जा रहे हैं। और आई फ्लू से प्रभावित लोग काला चश्मा ज़रूर पहनें क्योंकि दूसरों को भी हो सकता है। और करें क्या, यह आप देखिए और समझिए। मेडिकल स्टोर से आप दवाई लें और ज़्यादातर परेशानी अगर आपको हो रही है तो आंखों के डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं क्योंकि माहिर डॉक्टर हैं, उनकी सलाह के हिसाब से चलें। आंख लाल होने पर कहीं बाहर ना निकलें, घर पर रहें। तो तमाम लक्षण आपको दिखा रहे हैं हम। और डॉक्टर सतेंद्र वशिष्ठ भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, माहिर डॉक्टर हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका MH1 न्यूज़ पर। मैम, ये जो बीमारी है लगातार फैलती हुई नज़र आ रही है, लेकिन सवाल वही है कि इसकी पहचान कैसे करें। और लाल आँख का होना, क्या यही एक फ्लू की निशानी है पहले? जी नमस्कार। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं कि अभी आईसी का प्रकोप बहुत ज्यादा चल रहा है
और इसमें जो मरीज आते हैं वो आंखें लाल होती है उनकी, और इसके अलावा उनको सोजिश बहुत है आंखों में, पलकें सूजी हुई हैं, सुबह उठते हैं तो पलकें सूखी हुई मिलती हैं, आंखों से पानी आ रहा है, और देखने में ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा गंभीर को ये काफी लक्षण दिखते हैं। और जी। दिखने में मगर एक इसके पॉजिटिव है कि दिखने में ठीक रहता है, दिखने में कमी नहीं आती है। जैसे धूप से निकलेंगे तो थोड़ा चौधा लगता है, या जैसे हम कह सकते हैं कि लाइट की जो सेंसिटिविटी है वो ज्यादा हो जाती है। तो ये सभी लक्षण के साथ मरीज आ रहे हैं। मैम दूसरी तरफ अगर इसकी बात करें, लोगों में एक ये धारणा पैदा हो गई है कि ये छूने से भी होगा, ये छूत की बीमारी जैसा भी है, अगर कहीं छू दिया तो आपको हो जाएगा। क्या इस चीज को सही समझे? तो ये सही बात है कि ये एक दूसरे से को टच करने से, कॉन्टैक्ट से ज्यादा फैल रहा है। क्योंकि जैसे आपने भी बताया कि जो मरीज हैं उनकी चीजों को हम ज्यादा इस्तेमाल ना करें दोबारा से। मरीज की जो भी चीजें जो यूज कर रहे हैं, तकिया, चद्दर और रुमाल, तौलिए, ये सब चीजें हम अलग रखें। और मरीज जहाँ जहाँ पे भी हाथ लगाता है, तो जैसे बस में कहीं ट्रैवल कर रहा है या फिर कहीं मेट्रो में ट्रैवल कर रहा है, जहाँ पे भी हाथ लगाता है और वहाँ पे कोई दूसरा आदमी हाथ लगाता है, तो दूसरा व्यक्ति जो हाथ लगाता है उसके हाथ में कुछ ना कुछ कीटाणु रह जाते हैं, और वो अगर हाथ बगैर धोए अपनी आंखों पे लगा लेते हैं, उनको भी बीमारी होने का पूरा संभावना रहती है। और मैम आई फ्लू होता क्या है? मतलब आम लोगों की बात करें, आँख में अगर रड़क हो रही है या फिर आँख जरा सी लाल हो गई है या फिर इरिचिंग के बाद और भी ज़्यादा दिक्कत में है, पानी निकल रहा है, ये लक्षण तो हैं, लेकिन आई फ्लू की परिभाषा क्या है? डॉक्टरी अगर लैंग्वेज में हम बात करें तो इसको क्या कहते हैं मैम? आई फ्लू को डॉक्टरी भाषा में हम कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। जी। जो आंख के अंदर सफेद हिस्सा होता है उसको एक झिल्ली कवर करके रखती है, और यही झिल्ली जो है पलकों के अंदर ऊपर और नीचे की पलकों को भी कवर करती है। और इस झिल्ली में छोटे छोटे से ब्लड वेसल या धमनियां होती है। जब इन्फेक्शन होती है तो ये धमनियां और लाल हो जाती है, फैल जाती है। उसकी वजह से देखने वाले को लगता है कि आंखें लाल हो रही है, और ये इन्फेक्शन है साथ में, तो इस वजह से इसमें पानी, चिपचिपा पानी आना, और ये सब लक्षण जो पहले भी बताए वो सब लक्षण इसमें आ जाते हैं। दूसरी तरफ अगर देखें तो इन्फेक्शन तो काफ़ी लोगों को हो रहा है, यूपी और दिल्ली में ज़्यादातर ये केस देखने को मिल रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जो बैक्टीरिया है या फिर जो वायरस है, ये किस तरीके से आगे फैल रहा है? इसको वाकई मैं बैक्टीरिया बोलूँ या वायरस बोलूँ, और वाकई या खतरनाक है ये आने वाले समय में, इसको किस तरीके से परिभाषित करें मैम? जी, अभी जैसे थोड़ा मौसम भी इस तरह का है, बारिश का मौसम है, उसमें उमस बहुत रहती है पूरे एनवायरनमेंट में, और दूसरा हर जगह पे पानी इकट्ठा हो रहा है, इसकी वजह से भी ये सब चीजें थोड़ी ज्यादा बढ़ रही हैं, इसका प्रकोप ज्यादा हो रहा है, और इन सभी वजह से इसका प्रकोप ज्यादा है। अभी तक जहाँ तक देखने में आ रहा है, अभी हम सबके तौर पर ये नहीं कह सकते कि ये वायरस है या बैक्टीरिया है, पर इट इज मोर टुवर्ड्स, मतलब ज्यादातर हमें ये लग रहा है कि शायद ये वायरस है। जी बिल्कुल मैम। जी 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 बिल्कुल। और अभी इससे क्या चल रहा है, कुछ कल्चर वगैरह हो रहे हैं इससे, तो अभी तक हम इसको मोस्टली हम वायरस मान के चल रहे हैं, और इसका ट्रीटमेंट भी इसी लाइन पे ही करेंगे। पर ये है कि वायरस होने के बाद भी इसमें सेकेंडरी बैक्टीरिया की इन्फेक्शन होने का डर रहता है, तो हम बैक्टीरिया और वायरस दोनों को मिलाकर के ही ट्रीट करेंगे। तो जो भी सिम्टम्स है उसको ठीक करना है। तो दिल्ली सहित कई राज्यों में जो आई फ्लू है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। नीचे हालांकि नंबर भी चल रहा है हमारा, आप कॉल कीजिए और सवाल कीजिए। हमारी डॉक्टर साहिबा लगातार मौजूद हैं और डॉक्टर सत्येंद्र वशिष्ठ से तमाम सवाल करेंगे। लेकिन आई फ्लू को लेकर ये कुछ चीज़ें भी हैं, ये आप लगातार देखें और नोट करते रहें। तो मैम से फिर से बातचीत करते हैं। मैम, ब्रेक से पहले हालांकि बातचीत कर रहे थे हम तमाम मुद्दों को लेकर, और कई सवालों के जवाब भी आपने काफ़ी बेहतर अंदाज में दिए मैम। लेकिन लक्षण क्या होते हैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा मैं। और दूसरी तरफ, क्या बच्चों में भी ये समस्या जो है वो निकल कर सामने आ रही है? जी, लक्षण जैसे मैंने पहले ही बताया, आंखों में सोजिश होना, आंखों के साथ पेशेंट आते हैं, नाली बहुत है आंखों में, दूर से देखने से ही पता लग जाता है कि कंजक्टिवाइटिस हो रहा है। इसके अलावा चिपचिपा एक पदार्थ निकलना और आंखों का चिपकना, पानी आना, रड़क होना, आंखों में दर्द होना, ये सब इसके मुख्य लक्षण हैं।
और ये सभी लक्षण सभी बच्चे सभी एज ग्रुप में देखे जा रहे हैं। जो छोटे बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं, स्कूल से इन्फेक्शन ले लेते हैं, और अगर एक बीमार बच्चा स्कूल जाता है तो वो अपने साथ साथ और बहुत सारे बच्चों को ये इन्फेक्शन दे देता है। तो अभी क्या अकेले अब बच्चों को हैं, एहतियात रखने की ज़्यादा ज़रूरत है, या फिर मैम जो शुगर पेशेंट्स हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, उनके लिए क्या खास उपचार की, खास ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, खास प्रिकॉशंस की ज़रूरत होती है? एक मिनट में तो दोबारा रिपीट करेंगे प्लीज। मैम, जिनको फ़र्ज़ कीजिए किसी को शुगर की बीमारी है, क्या उनको खास एहतियात रखने की ज़रूरत है, खास प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है? जिनको हाँ बिल्कुल, जिनको शुगर की बीमारी है, क्योंकि ये इन्फेक्शन है, तो जिन लोगों को शुगर की बीमारी रहती है उनको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत रहती है, क्योंकि उनमें कोई भी इन्फेक्शन है तो वो छोटी भी इन्फेक्शन बहुत बड़ी इन्फेक्शन हो जाती है और काफी देर तक रहती है और उसको मुश्किल हो जाता है ठीक करना। तो उन्हें खास ध्यान रखने की जरूरत है कि ऐसे लोगों से थोड़ा कॉन्टेक्ट में ना आए, दूर रहे, करें, कोशिश करें जहाँ तक कर पाए। मैम, आपने बताया कि हाथ ना मिलाएं और एहतियात रखें, सफाई का ध्यान रखें, टॉवल से लेके रुमाल से लेके तमाम चीज़ों के बारे में आपने जिक्र किया ही है, लेकिन दूसरी तरफ एक धारणा ये भी है कि आंख से आंख मिलाने पर भी ये इन्फेक्शन हो जाता है। मतलब फ़र्ज़ कीजिए दूसरे व्यक्ति को अगर इन्फेक्शन है, दूसरा व्यक्ति जिसको नहीं इन्फेक्शन है वो देख रहा है, तो इस तरीके से भी इन्फेक्शन जो है, बैक्टीरिया जो है वो फैलता है। क्या साइंटिफिकली ये चीज़ है या फिर ये मिथ है? नहीं, ये एक भ्रांति है जो आम पब्लिक में बहुत फैली हुई है कि आंख में देखने से इन्फेक्शन हो जाती है। आंख में देखने से कुछ नहीं होता, और अगर ये आप इससे टच करते हैं, हाथ मिलाते हैं, इसके द्वारा इस्तेमाल की गई चीज से को आप यूज कर लेते हैं तो उससे ये हो जाता है। तो ऐसे ये तो एक मिथ है कि आंख में देखने से ऐसा हो जाता है। हाँ, हम ये जरूर बोलते हैं कि काला चश्मा तो हम इसलिए बोलते हैं मरीजों को लगाने के लिए, एक तो अचानक से अगर हाथ उनका आंख से ऊपर जाएगा तो काला चश्मा जिसका आएगा तो ये ध्यान आएगा तो इनके इन्फेक्शन है, बार बार हाथ नहीं लगाना। और दूसरा ये कि जब धूप में निकलते हैं सेंसिटिविटी थोड़ी ज्यादा हो जाती है धूप के प्रति, तो इस वजह से भी इनको काला चश्मा इसलिए कह देते हैं कि आप लगा के रखें। तो और मैं तो ये चीज बार बार कहूंगी कि जिनको इन्फेक्शन हो रही है वो कृपया करके थोड़ा अपने को रिस्ट्रिक्ट करें, हो सकता है तो अपने घर पे ही रहे और आराम करें, घर पे रहें और बार बार अपने हाथ धोएं। जितनी बार वो हाथ बिल्कुल मैम, सही फरमाया आपने। बचाव से लेके सावधानी और कितने दिन तक ये रेस्ट होना चाहिए, इन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे, और क्या कुछ सावधानियां आपको बरतनी है, ये तमाम चीज़ों के बारे में अभी तक आप जान ही चुके होंगे। और रहते सवाल भी पूछ लेते हैं। अब सवाल होगा आपका कि बचाव कैसे करें, अगर किसी को आई फ्लू है या फिर संकेत हैं उस चीज़ के, तो बचाव कैसे करें। हमारी डॉक्टर साहिबा लगातार जुड़ी हुई हैं। सत्येंद्र मैम, आप ये बताएं बचाव कैसे कर सकते हैं हम इससे? जी, जैसे अब ये काफी फैलने वाली बीमारी है तो इसका बचाव जो है इसके ट्रीटमेंट से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जरूरी है। अगर हम बचाव करेंगे तो ये बीमारी हमें होगी ही नहीं। इसका बचाव बहुत सीधा है, सिंपल है। एक तो ये कि जिस भी व्यक्ति को ये बीमारी है उससे आप दूर रहें, हाथ ना मिलाएं, उसके द्वारा इस्तेमाल की गई चीजें इस्तेमाल ना करें, और जो मरीज है उसको भी कोशिश करनी चाहिए घर में रहे, ज्यादा लोगों से ना मिले इस दौरान। दूसरा ये है कि बार बार अपनी आंखों को ठंडे पानी से धोते रहें, और इसके अलावा जहाँ अगर ये बीमारी हो जाए तो उस कंडीशन में आपको अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना है, अपना रुमाल, तकिया, सब चीजें अलग रखनी है, और एक बार दिन में इसको गर्म पानी से। चलिए ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और माफ़ी चाहेंगे समय का तकाजा है, लेकिन मैम ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हमें कि किस तरीके से लक्षण होते हैं, बचाव क्या हो सकते हैं। और आपको हम यही कहेंगे, अगर आपको ये लक्षण है तो घर पे रहें, पानी के छींटे मारें या लुब्रिकेंट दवाई डालें, या फिर एक माहिर डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं कि अगर दिक्कत ज़्यादा है तो। नमस्कार।